हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो दोस्तों, आज यूपी पीसीएस का प्री का एग्ज़ाम था। तो इसकी आंसर की हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं और 100% इसमें आपको सही जवाब मिलेंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आयोग ने मिस प्रिंट भी किए हैं, यानी कि इंग्लिश में तो वो सही है लेकिन हिंदी में उन्हें गलत किया है। उनके बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी देंगे कौन कौन के क्वेश्चन ऐसे हैं। तो सीधे ज़्यादा देर न करते हुए सीधे शुरू करते हैं वीडियो को, और वन बाय वन डायरेक्ट सीधे मैं आंसर बताऊंगा, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर आपको यहाँ पर बताया जाएगा ताकि आपका टाइम यहाँ पर खराब ना हो। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है, बिल्कुल सही है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ एक। ठीक, सॉरी, ना तो एक ना ही दो, तो ये दोनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक स्रोत वे स्रोत हैं जो कि, गैर पारंपरिक स्रोत वो हैं जिनको हम दोबारा से जनरेट कर सकते हैं, यानी कि नवीनीकरणीय जो स्रोत होते हैं, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य की एनर्जी होगी, या पवन ऊर्जा हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? तो किसने यहाँ पर अनुवाद किया था? तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा मुल्ला अब्दुल बाकी। अगला क्वेश्चन है, 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? तो इसका विषय था कि डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन से निर्धनता के प्रकार हैं? ठीक है, तो निर्धनता के प्रकार यहाँ पर हैं दोस्तों, पूर्ण निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता। तो एक और दो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 5 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर हम देखें, जो आंसर यहाँ पर होगा छठवें का, ये हो जाएगा डी, यानी कि केवल 2, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। सातवां क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सातवें का सीधे आंसर मैं आपको बताते हुए चलूँ, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 4, 1, 2, 3, यानी कि पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक, फिर प्रारूप समिति, फिर यहाँ पर संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित, और उसके बाद संविधान को प्रवृत्त होने की तिथि। तो 20 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इनको मिलाना है, ये 10th क्लास का एनसीईआरटी साइंस का क्वेश्चन है। तो आठवें का जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, यानी कि जो पेप्टिक व्रण है ये बैक्टीरिया से फैलता है। तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, देखो यहाँ पर 2 विषाणु आपको दे रखे हैं। पहला वाला विषाणु, इसमें कोई मात्रा नहीं है, दूसरा विषाणु ये यहाँ पर बैक्टीरिया होना था, यानी कि जीवाणु इसमें होना था। तो यहाँ पर देखते हुए हम चलें तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में सही है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9वें का, तो ये हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि पहले का 4, सिकंदरी पहले का सिकंदरी गुजरात विजय। ठीक है, उसके बाद जो बुरहान ए मासिर है, इसका हो जाएगा यहाँ पर अहमदनगर का इतिहास, और उसके बाद रियाज उल सलातीन, तो ये हो जाएगा यहाँ पर बंगाल का इतिहास, और रियाज उल इंसा, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह। तो ए इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 10वां क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको देखना है, कथन आपको मैच करने हैं। तो इसका मैं सीधे आपको सही आंसर बताता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ए सत्य है किंतु आर यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो ए है वो यहाँ पर सत्य है, पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, और कारण यहाँ पर गलत है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो ये था दोस्तों अनुशीलन समिति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था? तो ये चुना गया था क्रिस हिपकिंस को। तो 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। 13वें की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित सही सुमेलित है? तो जो युग्म यहाँ पर सही सुमेलित है, तो ये हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? ये क्वेश्चन हालांकि गलत हो सकता है, पहली बार जनगणना का कार्य 1872 में किया गया था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर 1881 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? तो आवंटन के क्रम में आपको यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर जो पहला वाला ये भी सही है, दूसरा भी सही है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
फरवरी 2022 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? तो ये किया गया तुमकुर यानी कि कर्नाटक में। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा सोन कुमारी स्वर्णबेला की कविता, स्वर्णबेली की कविता। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग करता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति, ठीक है, तो 19वें का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी कि दोनों, एक और दो, ठीक है, इसको आप देख लेना। तो ए इसका सही आंसर यहाँ पर है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के निम्न शहरों में कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 217 में से 11 बैठक के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं था? तो कानपुर इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता, तो चरक संहिता में 120 अध्याय और 8 खंड थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत योजना के तहत कुल 149 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 के संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। तो ये है दोस्तों 24वें का जो सही आंसर है ये है ए, यानी कि मॉडर्ना। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है, 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किसने किया था? तो 25 का जो सही आंसर है वो है ए, इंद्र नारायण द्विवेदी। हालांकि ये 2 लोग थे, लेकिन ए ऑप्शन के हिसाब से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन सा अधिकारी था? तो ये राजस्व जमा करने वाला अधिकारी था। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सीधे अनुच्छेद 280 को मिला लेना है वित्त आयोग से। तो तीसरे का यहाँ पर 2 बन रहा है, तो जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय घाटा, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति। तो डी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मिलिंदपन हो, तो मिलिंदपन हो में जो मिलिंद है और बौद्ध भिक्षु नागसेन का संवाद यहाँ पर है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसने स्पेयर नामक पुस्तक लिखी? तो स्पेयर नामक पुस्तक इसमें से किसने लिखी? तो सी इसका सही आंसर प्रिंस हैरी। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में यहाँ पर कथन और कारण है। तो 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। तो दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीकन विश्वविद्यालय, तो सबसे पहली बात ये गुजरात में है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा और पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सिर्फ एक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में, तो पहला वाला यहाँ पर 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, बिल्कुल सही है, और ये 7 के 7 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो 20 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम स्पीकर मीरा कुमार थी। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्न कथनों में यहाँ पर आपको चूज करना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए। तो 36वें का जो सही आंसर यहाँ पर है वो है दोस्तों 1, 2, 4, 3। तो 1, 2, 4 और 3। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो ये है दोस्तों डोंटस्क, ठीक है। तो 37 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। 38वें की ओर चलते हैं। 38वां है, महासागर की लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। तो ए इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द चैलेंज ऑफ वर्ड पॉवर्टी, तो द चैलेंज ऑफ वर्ड पॉवर्टी जो पुस्तक है ये लिखी है दोस्तों गुन्नार मिडल ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईवी रामास्वामी नायकर निम्न कथनों में से सही। तो यहाँ पर इन्होंने असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लिया था और इसके साथ ही 1925 में कांग्रेस इन्होंने छोड़ी थी, ठीक है। तो दोनों इसके सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है, और ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए 2025, ठीक है। 2025 तक न्यूजीलैंड को यहाँ पर धूम्रपान मुक्त होना है। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो ये था दोस्तों यति एयरलाइन और एयरपोर्ट का नाम था लुकला एयरपोर्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2022 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का स्थान, तो ये 9वां स्थान था। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, ठीक है। भौगोलिक इकाई की यहाँ पर बात हो रही है। तो भौगोलिक इकाई में यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आर्द्र भूमि। अगला क्वेश्चन है,
मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो बी इसका यहाँ पर सही है, बी वाला ऑप्शन, तो सिर्फ डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर जो सब्सिडी है दोस्तों ये 8% है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मैच करना है, तो 47 का जो सही आंसर यहाँ पर बन रहा है ये बन रहा है दोस्तों सी, यानी कि 3 4 1 2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है? तो कीट भक्षी पौधा यहाँ पर जो है ये हो जाएगा दोस्तों निपेंथिस, ठीक है, घटपर्णी भी इसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा स्थित नदी है, तो कौन सी नदी है? रियो ग्रांडे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कौन सा सुमेलित है? तो नीति कहाँ पर है? नीति और माणा ये उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, पोषक स्तर बनाते हैं, तो ये पोषक स्तर जो है ये बनाते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। 52वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। तो 52 का जो सही आंसर है वो है दोस्तों डी, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5000 करोड़, तो ये सही सुमेलित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो 53 का जो आंसर है ये है दोस्तों डी, 1 और 2 दोनों, तो दोनों यहाँ पर इसके सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है 25 दिसंबर 2022 को, तो यहाँ पर ताइवान ऐसा देश बना जिसने 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी, तो ताइवान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 उपन्यास था ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, तो ये है दोस्तों अनुराधा रॉय का, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया से बचाता है, तो ये डिप्थीरिया से बचाने वाला है दोस्तों टॉक्सोइड, ठीक है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलीय पौधा जो जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो यह है एजोला, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की सीमा बदलने के लिए, तो 58 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सीधे ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59, हंसी पैदा करने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। 1857 में बरेली में उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो ये था खान बहादुर खान, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है, तो अनुच्छेद 20 का हिस्सा है यातना के विरुद्ध निषेध, तो प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर, तो ये इसका सही नहीं है, ये है आर्टिकल 22 का हिस्सा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत के महान न्यायवादी, तो महान न्यायवादी के लिए क्या होगा? ये वही योग्यता रखता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रखता है, तो ए सही है। इसको हटाए जाने की प्रक्रिया वो नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पर एक सही होगा, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है भारत में? तो यह है बी 2045 तक। 64वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो 9वीं अनुसूची है तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है, तो ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको आपने मैच करना है, ठीक है, तो 65वां ये क्वेश्चन है, इसको आपने मैच करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 3 1 4 2, ठीक है, आप मैच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशम का घटक कौन है? तो रेशम का घटक होता है दोस्तों नाइट्रोजन, क्योंकि रेशम में प्रोटीन पाई जाती है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर है, किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटेन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार के वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया था? तो इसने टैक्स का स्कैंडल यहाँ पर किया था, टैक्स घोटाला इसने किया था। अगला क्वेश्चन है, जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरियाणा में, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 68 का बी आंसर हो जाएगा। 69 की ओर चलते हैं, माउंट न्यूमैन, तो माउंट न्यूमैन लोह अयस्क के लिए यहाँ पर है आयरन और यहाँ पर मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो आर्थिक क्रिया यहाँ पर समाज सेवा नहीं है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है? तो जो विष्णु पुराण है मौर्य वंश की जानकारी देता है, वायु पुराण गुप्त वंश की जानकारी देता है, और मत्स्य पुराण सातवाहन की जानकारी देता है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोअर्बन मिशन, तो ये 2016 में हुआ था शुरू, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं दोस्तों सतत विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको देखना है उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है, तो इनमें से आप देखिए कि कौन सा यहाँ पर सही होता है। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा सीधे डायरेक्ट डी, यानी कि 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हैं, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निसार उपग्रह। तो निसार उपग्रह दोस्तों, निसार उपग्रह इसरो और नासा के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था संयुक्त रूप से, इसलिए इसका नाम निसार रखा गया है, तो सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जो ये ऑप्शन है यहाँ पर सिर्फ एक सही है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में तो शक, यूनानी, सबसे पहले यूनानी आए थे 77 में, सबसे पहले यूनानी आए थे, फिर शक आए थे और फिर कुषाण आए थे, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई थी? 1919 का ये अधिनियम था, तो बी इसका सही आंसर है। अगला है, लैंगरहैंस, अग्न्याशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल से कौन स्रावित होता है? तो इंसुलिन यहाँ पर स्रावित होता है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो सिर्फ और यहाँ पर एक्टिनियम ऐसी है जो नोबल गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पोप के बेनेडिक्ट 16वें का हाल ही में निधन हुआ, तो ये जर्मनी के मूल निवासी थे, बिल्कुल सही है। और 600 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी ने इस्तीफा दिया, तो ये यही थे, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक जैव विविधता ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये है प्राकृतिक वास का विनाश, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पौधों में जाइलम यानी कि जल के संवहन के लिए सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास तो राजस्थान के रेगिस्तान में ये हुआ था, तो थार के मरुस्थल में ये हुआ था, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि का श्रेय किसको दिया जाता है? स्पेन और अमेरिका वासियों को ये श्रेय दिया जाता है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थान। तो यमुना का उद्गम होता है यमुनोत्री से, पहले का 4। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, यानी कि दूसरे का 3, तो सीधे ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किलिमंजारो आपका है तंजानिया में, यानी कि पहले का 3, और इसके बाद यदि हम स्टैनली की बात करें तो स्टैनली यहाँ पर है युगांडा में, ठीक है। तो दूसरे का यहाँ पर 4 बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही बन रहा है। तो 87 का जो सही आंसर बन रहा है दोस्तों, ये बन रहा है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही बन रहा है, यानी कि किलिमंजारो तंजानिया में है, और ट्यूबिकल यहाँ पर है मोरक्को में, स्टैनले युगांडा में है, और हॉगर अल्जीरिया में है, तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो सही सुमेलित झील नहीं है, तो ये है दोस्तों ओनेगा, तो ओनेगा कनाडा में नहीं है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 88 का सी। 89 की बात करते हैं, तो 89 फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, तो ये पुस्तक है विमल जालान की। अगला क्वेश्चन है, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं राज्यसभा में और 80 सीटें हैं लोकसभा में, तो दोनों सही हैं, तो डी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में, तो यहाँ पर सीधे आपको 1608 करना है, 1608 में ये आया था और 1611 तक ये रहा था, इसलिए ऑप्शन एक यहाँ पर गलत है, वो तुर्की भाषा का ज्ञाता था, ठीक है, तो ये तुर्की भाषा में बात कर सकता था, तो सिर्फ 2 यहाँ पर सही आंसर है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मातृ मृत्यु दर एवं नवजात मृत्यु दर में कमी लाना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है, तो ये राष्ट्रपति को होता है। अगला क्वेश्चन है, संघ वित्त आयोग, कौन सा कथन सही नहीं? वित्त आयोग को 6 सदस्य होते हैं, नहीं होते हैं, 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष यहाँ पर होता है, और इसके साथ ही अपना प्रतिवेदन नीति आयोग का नहीं राष्ट्रपति को ये प्रस्तुत करता है, तो दोनों यहाँ पर गलत हैं, तो बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में होंगुल? तो होंगुल सीधे जम्मू कश्मीर, 20 का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के गठन के संदर्भ में, तो सबसे पहले यहाँ पर है कि कुल विधानसभा के सदस्य संख्या का 1/3 होना चाहिए और 40 से कम नहीं होना चाहिए, तो दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत की टप्पा शैली ये मोहम्मद शाह के समय की है, तो सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। तो जब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय शून्य करता है, तो पहले ये मान्य होते हैं और दूसरा यहाँ पर गलत है, तो सिर्फ एक सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99, तो 99 की बात करें तो यहाँ पर जो नेवासा है, नेवासा कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में ये पड़ता है, नेवासा महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, नेवासा महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके साथ ही जो ईसमपुर है, ईसमपुर कर्नाटक में पड़ता है,
डीडीवाना जो है वो राजस्थान में पड़ता है और गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु में पड़ता है। तो यहाँ पर सी इसका सही आंसर हो रहा है। अगला क्वेश्चन है एशियो फिल्म महोत्सव, तो दोनों यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो एक और दो दोनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है लेटेराइट, तो भारी वर्षा वाले क्षेत्र में और उच्च तापमान वाले क्षेत्र में पाई जाती है, सही है। और ये गलत है क्योंकि वहाँ पर लो ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की काफ़ी मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो ये गलत है, तो सिर्फ एक सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है 102, तो 102 का जो सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन एक। तो 102 का सही आंसर है ऑप्शन एक, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेगिस्तानों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर आपको इनको क्रम से रखना है। सबसे छोटा है ग्रेट सैंडी, उसके बाद आता है दोस्तों गोबी का मरुस्थल, तो 1 4, उसके बाद 2 और फिर 3। तो 1 4 2 3 कहाँ पर है, 1 4 2 3, तो ये है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में निम्न में उच्च सामाजिक प्रगति 3 स्थानों पर है, शीर्ष 3 स्थानों पर केरल, नागालैंड और मेघालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 105 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए दोनों, एक और दो दोनों। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की संसद का भाग होता है और ये दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ए और दो दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो सी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कालक्रम की दृष्टि से निम्न घटनाओं में कौन सी अंतिम थी, तो मोपला विद्रोह ये 1921 में हुआ था, बाकी सब इससे पहले के हैं, तो डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, तो यहाँ पर जो कीटनाशक होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, जैसा आपने डीडीटी का नाम सुना होगा, तो ये सारे बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो एजेंडा 21 ये सतत विकास से संबंधित है, तो 20 का सही आंसर है। रेगिस्तान में आवास करने वाले, तो ये है मरुद्भिद जानवर। अगला है किस स्थान पर अलकनंदा भागीरथी का संगम है, देवप्रयाग में ये है। समुद्री शैवाल, तो ये आयोडीन के प्रमुख स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा सत्य नहीं है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्राम सभा की, और इन सत्यों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा नहीं राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेटिक पारिस्थितिक तंत्र, तो ये नदी का तंत्र नदी में पाया जाता है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम रानी झांसी रेजिमेंट। अगला क्वेश्चन है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, तो ये किया गया था दोस्तों INS वागीर, तो यानी कि डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सी हड़प्पा संस्कृति के पूर्व सीमांत का निर्धारण करती है, आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। PM गति शक्ति की हम बात करें तो ये 2021 में शुरू किया गया था और 2 इसका सही है, तो सिर्फ यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन योजना 1995 में शुरू किया गया था, लेकिन इसको PM पोषण योजना बना दिया गया है 2021 में, तो डी इसका सही आंसर है। अगला है अल नीनो, तो अल नीनो प्रशांत क्षेत्र के पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है, तो ए सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है, तो सिर्फ एक यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है शिव समुद्रम एवं कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए है, तो शिव समुद्रम तो आपको पता होगा ये क्या है, एक डैम है, तो जल शक्ति है, और कल्पक्कम क्या है, न्यूक्लियर, तो यहाँ पर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, तो 122 का जो सही आंसर है ये है डी, यानी कि 30 केंद्र यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, तो डी इसका सही आंसर। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, तो यह है दोस्तों जामनगर यानी कि गुजरात में, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो शाह तुर्कान थी जो यहाँ पर हम बात करते हैं इल्तुतमिश रजा के पिता, बिल्कुल सही है। हमीदा बानो बेगम, तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं है, ठीक है, तो ये किसकी पत्नी है, हुमायूं की पत्नी है, तो 20 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव, तो ये इन सिटू होता है, यानी कि उसी स्थान पर इनका संरक्षण किया जाता है। खारितादार, तो ये क्या होते हैं, तो फरमान भेजने वाले अधिकारी ये होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून
मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पर रेनसेट एरिया का निर्माण हो जाता है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में है। तो दोनों बिल्कुल सही हैं और दोनों एक दूसरे को बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है संसद की संयुक्त बैठक। देखो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर मिस प्रिंट है, तो यहाँ पर भी 109 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर 109 लिखा हुआ है। हालांकि ऑप्शन पहला गलत है और दूसरा यहाँ पर सही है, तो सिर्फ ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है, यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? तो ये है दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 131वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस तरह से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो। तो ये डिट्टो यहाँ पर इन्होंने इसका परिभाषा लिखा हुआ है, तो सतत विकास इसे हम कहते हैं, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो शांति घोष इसका सही आंसर हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक अधिकारों का एक भाग है? तो यदि हम पहले की बात करें तो ये भी इसमें था, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब ऑप्शन सी को हटा दिया गया है और ये आर्टिकल 21 में हो गया है। पहले इसमें 6 से 14 तक की बात की गई थी, ठीक है, और अब इसमें 0 से लेकर 6 तक के बच्चों की यहाँ पर बात की गई है। तो मेरे ख्याल से डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बंदरगाह सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इगारका, जो कि चीन में नहीं है, ये इसका सही आंसर है। 135वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने प्रारंभ में कितनी अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो 15 वर्ष इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न शहरों में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित यहाँ पर योजना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि अनूठी उपहार योजना, तो डी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो यह है चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया? सुनील चोपड़ा इनका नाम है, तो सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1857 की विद्रोह का स्थान आपने देखना है, तो झांसी। तो झांसी में 5 मई 1857 को ये आंदोलन, ये विद्रोह शुरू हुआ था, तो यहाँ पर 11 मई दिया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होना कोरियोलिस बल के कारण होता है? जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। अगला क्वेश्चन है खनिज संपदा के संदर्भ में, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर दूसरा भी सही है, तो 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत कहाँ पर मिलती है? समताप मंडल में मिलती है, तो 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है? अंतरिक्ष अनुसंधान इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व वेटलैंड दिवस, तो 1 फरवरी को ये मनाया जाता है, 145 का सही आंसर हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट, तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा ये जारी किया जाता है, तो 20 का सही आंसर है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता, तो एम कीरवानी नाटू नाटू के रचनाकार हैं, ठीक है। 2 फरवरी 2023 को निम्न में से किस देश केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? बहुत सुर्खियों में ये रहा था, ऑस्ट्रेलिया इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कश्मीर के शासक को जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या समाप्त किया था, तो इनका नाम था जैनुल अब्दीन, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा डी, प्राणहिता महानदी को नहीं, प्राणहिता महानदी की सहायक नदी नहीं है। तो ये था 150 क्वेश्चन और बहुत ही स्पीड में हमने इन 50 क्वेश्चनों को किया। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।